but their social status was not according to their economic status. So they had a resentment against present socio-religious strata. अच्छा देखिए, अब जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं उसको थोड़ा समझ लीजिए। यह बात तो समझ में आ रही है आपको, दूसरी बात को समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। यहां पर हमने एक पॉइंट दिया आपको कि व्यापार, वाणिज्य और शिल्प का विकास हुआ। शिल्प का मतलब उत्पादक गतिविधियां। व्यापार वाणिज्य की आवश्यकता के कारण और उत्पादक गतिविधियों की आवश्यकता के कारण धन का लेन देन, सूद पर लेना, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा को निवेशित करना। अब पैसा निवेशित करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें उधार लेना पड़ सकता है। ये एक्टिविटीज आवश्यक था, लेकिन ब्राह्मणवादी मान्यता के अनुसार पैसे को जो लोग सूद पर लेते और देते हैं, दोनों को ही हे दृष्टिकोण से, निम्न दृष्टिकोण से देखा गया है। ठीक है, इसलिए भी वैश्य एक नवीन धर्म के प्रति आकर्षित हुए हैं। मतलब न सिर्फ अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर करना, बल्कि जो उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें कई गतिविधियां जो हैं वो वर्जित हैं, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, और उस एक्टिविटीज के कारण उनको इंफीरियर माना जा रहा है, निम्न माना जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? लिख लेंगे ना इसको? हैं? समझ, ये जो सेकंड एस्पेक्ट हमने इकोनॉमी का आपको दिया, ये क्लियर हो गया? इसको लिख लेंगे आप लोग। लिखाने की जरूरत तो नहीं है बोर्ड पर, जैसे आपको भी आदत हो जाए, ऑनलाइन वाले को भी आदत हो जाए कि सर तो बोर्ड पर लिखेंगे तभी तो हम लिखेंगे, अदरवाइज हम लिखेंगे नहीं। ऐसा कोई कसम उसम तो नहीं खा लिया ना? समझ में आ रहा है ना मैं जो ये बात बोल रहा हूं? इसको आपको नोट करना है, इसको आपको डेवलप करना है। अब मैं चौथी बात बोलना चाह रहा हूं इसी इकोनॉमी पर। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में ही थोड़ा सा मौर्य काल जब आप पढ़ेंगे तो ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं उसको यहीं पर थोड़ा अटैच कर रहा हूं। अर्थशास्त्र में हमें इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इस पॉइंट को हम यूज अभी ही कर रहे हैं। हुआ ये कि इस काल में शूद्र भी कृषक कार्य में लग गए। इसका प्रमाण अर्थशास्त्र देता है। इसका मतलब प्राक मौर्य काल में 6th सेंचुरी बीसी में ही जो कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, उसमें शूद्र भी कृषि कार्य से जुड़े। तो स्वाभाविक सी बात है कि शूद्रों की भी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति बेहतर हुई उसके अनुरूप उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं हुई, इसलिए उनके मन में भी असंतोष है, रिसेंटमेंट है। क्लियर है मेरी बात? तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के रूप में आप यहां पर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब मैं जो है एक और पॉइंट की ओर आपको ले जा रहा हूं। इसको आप भौगोलिक कारक कह सकते हो। नए धर्मों के विकास का भौगोलिक कारक क्या था?
इसको भौगोलिक कारक भी कह सकते हो, बौद्धिक कारक भी कह सकते हो। वह बौद्धिक कारक में आप इसको यूज कर सकते हो। इसको भी मैं समझाता हूं, अकॉर्डिंगली आप नोट करना, नोट कर लेना। सिंपल सी बात है, मैं समझा देता हूं, आपको डिस्कस कर देता हूं, आप इसको मेंशन करेंगे अपने आंसर में। इसको पहले समझ लीजिए। पिछले क्लास में भी हमने इस बात को समझाया हुआ है, आप इस बात को बेहतर रूप में समझ रहे होंगे। यह है डॉली की भूमि, जिसको हम कहते हैं पवित्र भूमि है। यह आर्यावर्त, मतलब जहां पर आर्य रहते हैं वो आर्यावर्त है, वो आपकी भूमि है। तो ये पवित्र भूमि है। उत्तर वैदिक काल में आर्य खुद ये बात कहते हैं कि ये पवित्र भूमि है, ये आर्यावर्त है। और जो ये पूर्व है, ये कैसी भूमि है? ये व्रात्य भूमि है, अर्थात ये आर्यों की भूमि नहीं है, ये व्रात्य भूमि है। व्रात्य भूमि है तो यहां के लोग कैसे हैं? व्रात्य का अर्थ होता है निम्न, नीच, इन्फेरियर। इधर के जो लोग हैं वो इसको निम्न मानते हैं। आज भी कहते हैं बिहारी है ये, तो मतलब कहने से ही ऐसा सेंस बता देंगे, अरे बिहारी है, छोड़ो यार, इतना सीरियस ना लो इसको। ठीक है, तो हमने भी मन में ठान लिया कि आप सीरियस मत लीजिए, हम भी आपको सीरियस नहीं लेते हैं। आप जितना सारा जो यहां पर कर्मकांड कर रहे हैं, उस कर्मकांड को हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आप तो हमें अपना मानते ही नहीं है, अच्छा ही नहीं मानते, हम भी आपको नहीं मानते हैं। आप तो हमें अलग ही समझते हैं, व्रात्य समझते हैं, आर्य तो मानते नहीं हैं। तो ठीक है, नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते। नहीं मानते तो किस चीज को नहीं मानते? रूढ़िवादिता को नहीं मानते, ऑर्थोडॉक्स को नहीं मानते हैं। ये सब जो आप प्रपंच यहां पर जो बुन रहे हो ना, ये जाति हुआ, ये विवाह हुआ, ये ऐसे है, ये ऐसे, वो सब हम कुछ नहीं मानते हैं। जो आपका रूढ़िवाद है उसको आप अपने क्षेत्र में ही रखिए, हम मुक्त हैं इससे। मुक्त हैं तो मुक्त वातावरण है, प्रोग्रेसिव अप्रोच आया। तो ये जो यहां पर जो संस्कार थे, रीति रिवाज थे, परंपराएं थीं जो रूढ़िवादिता पर आधारित थीं, व्रात्य क्षेत्र इससे मुक्त था, फ्री था। और मुक्त होने के कारण ही ये प्रगतिशील थे, रूढ़िवादी नहीं थे, ये प्रगतिशील थे। इनका दृष्टिकोण कैसा था? लचीला था। आज भी देखोगे इस क्षेत्र में अगर कोई कास्ट से बाहर जाकर के शादी विवाह कर लेता है ना, तो बिल्कुल जो है पंचायत बुला ली जाती है। और वो कौन सी पंचायत है? खाप पंचायत। और बिल्कुल अंग भंग कर दिया जाता है, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। लोग उसको है दृष्टिकोण से देखते हैं, और हमारे तरफ इसको है दृष्टिकोण से देखते हैं। अरे बालक ही तो था, क्या गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, हमारे जैसे काजी को कौन पूछता है। तो हमारे तरफ ये सब चीज कुछ नहीं है। ठीक है भाई, जिसको जिसके साथ रहना है रहो, खुश रहो, हम बस इतना चाहते हैं एज गार्जियन। तुम खुश हो ना तो हम खुश हैं, तुम संतुष्ट हो मैं भी संतुष्ट हूं, हमारा बालक खुश है भाई, हमें इससे अधिक क्या चाहिए? जाती रहे या चला जाए। तो जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसमें पूर्व के लोग बंधते नहीं है बहुत ज्यादा। जो अनावश्यक चीज है उससे हम लोग चिपटते नहीं है ज्यादा। ठीक है भाई, साइड रहो, अच्छा लाइफ डील करो ना, अच्छा खाओ पियो बस्ती करो, अच्छी नौकरी हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बेटा अच्छे स्कूल में तुम्हारा पढ़े, तुम्हें खुशी मिल रही है। मुझे इस बात को देख करके मैं आनंदित हो रहा हूं, बहुत आनंद आ रहा है।
जीवन का मजा तो इधर के लोग लेते हैं। इधर के लोग तो पता नहीं किन किन प्रकार की चीजों में लगे रहते हैं। इधर नहीं, इधर ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इधर तो मैं जब बच्चा था, मतलब 5th क्लास में पढ़ता हूँ, प्राइवेट स्कूल से भाग गया था, तो गांव के ही स्कूल में पढ़ रहा था। एक बार स्कूल में रात्रि में एक बड़ा महान फंक्शन का आयोजन हुआ। उसमें पश्चिम बंगाल से कम्युनिस्ट के बड़े बड़े लीडर्स आए। हम लोग भी उत्साह से तैयारी कर रहे थे। हमने पूछा मम्मी से कि क्या हो रहा है ये? बोले कि विधवा विवाह संपन्न हो रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, और जिस लड़के ने विधवा से शादी की है उसको लोग महान मान रहे हैं और उसकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, और उसको रिवार्ड देने के लिए ये शादी आज होगी, और इस लड़के को हम लोग हीरो के रूप में देख रहे हैं। सोचो आप जरा, किसने एक लड़की का जीवन जो है वह बदल दिया। यहां पर ऐसा कौन सोचता है? सोचो आप। तो अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया, भले ही वो रीति रिवाज से हटके है, तो उसको लोग प्रेज करते हैं। बड़े बड़े नेता लीडर्स आएंगे कि नहीं बहुत ही अच्छा काम हुआ, इसको और प्रमोट करो। इधर हरिद्वार में जो है विधवा गृह बनवा देंगे, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के सारे लोग जो हैं उस विधवा को घर से बाहर करके विधवा गृह में भेज देंगे। उसको अपशगुन मानेंगे, अपवित्र मानेंगे। हमारी तरफ ऐसा कुछ नहीं है। फ्री हैं हम। किन चीजों से? रूढ़िवादिता से फ्री है। सब कुछ अच्छा बस होना चाहिए। हमारा कैसा अप्रोच है? फ्लेक्सिबल है। तो इसमें क्या है? बौद्धिकता है, इंटेलेक्ट है। हम अपने बुद्धि विवेक से तय करते हैं कि जो अच्छा हो उसको हम मानेंगे, जो लॉजिकल हो उसको हम मानेंगे। और जो नवीन धर्म है वह भी इसी तर्क, बुद्धि, विवेक पर आधारित है। इसीलिए उसका विकास यहां पर हुआ, व्रात्य भूमि में हुआ। नवीन धर्मों का विकास कहां हुआ? आर्यावर्त में नहीं, इसी व्रात्य भूमि में हुआ। क्योंकि वह तर्क, बुद्धि, विवेक, जो बौद्ध रिलीजन है और जैन रिलीजन है, यह रेशनलिटी पर बेस्ड है। और इन्होंने बड़ा ही लॉजिकल तरीके से अपने जो सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, फिलॉसफीज हैं, वो इन्होंने दिए। और यहां के लोग चूंकि मुक्त थे, फ्री माइंड था, इंटेलेक्चुअल थे, इसलिए उन्होंने अडॉप्ट किया। तो सबसे पहले उनका राइज भी यही हुआ, पॉपुलर भी यही हुए। और इस चीज को आप जरा जोड़ दीजिए राजनीतिक से, जीवन से। क्योंकि जो नए धर्म का विकास हुआ, उसके जो प्रपाउंडर थे, उसके जो प्रतिपादक थे, वो क्षत्रिय थे। अर्थात वो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को नहीं मानते थे। ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता है, गलत कहते हो आप, सॉरी। ज्ञान तो फ्री है, ज्ञान पर किसी का अधिकार थोड़ी होता है। भाई कहा गया वर्णा सिस्टम में कि ज्ञान ब्राह्मणों का काम है। भाई गलत बात है। ज्ञान तो किसी में भी आ सकता है। उसके लिए तो मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, आध्यात्म को विकसित करने की जरूरत है। कि जाति के आधार पर थोड़ा ही ज्ञान मिलता है। और उन्होंने इस चीज को प्रूव किया। और उन्होंने जो भी फिलॉसफीज दिए वो एक लॉजिकल थॉट पर बेस्ड था। और यहां के लोग लॉजिकल थे, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसको। तो इस तरह से जो ज्योग्राफिकल कॉज था वह, मतलब व्रात्य भूमि जो है एक ज्योग्राफी है ना, एक भूगोल है। जहां के लोगों को हीन माना जा रहा है, तो हीन मान रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। हम भी आपको हीन ही मानते हैं। आप हमको क्या हीन मानते हैं? हम भी आपको हीन ही मानते हैं। आप जो ये सब सारा जो कर्मकांड रच रहे हो,
ये सारा जो प्रपंच आपने रचा हुआ है, ये सब बेकार की चीजें हैं। हम भी नहीं मानते, हम इन चीजों से मुक्त हैं और हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम लॉजिकल हैं और हम अकॉर्डिंगली बात करते हैं। इस तरह से इसको एनालाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने जो है अपने जीवन में, बचपन की जो ये कहानी में सुना रहा था, मैंने अपने जीवन में सोचा था कि मुझे भी अगर कहीं शादी करने का मौका मिले और विधवा से शादी करने का मौका मिले, तो बताओ यार, इतना मान सम्मान तो पहले ही मिल जाएगा, तो क्यों नहीं हम भी विधवा से शादी कर ले। लेकिन कोई मिली ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे देखते हैं, आगे का एनालिसिस जो है वो कैसे करते हैं। तो खैर, इसी पर हम आते हैं राजनीतिक कारण पर। इसको हमने जोड़ा ही था यहां से। राजनीतिक कारण में राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉज क्या है नवीन धर्मों के विकास का, या राजनीतिक कारक क्या है। तो क्षत्रियों के मन में ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के विरुद्ध असंतोष था, असंतोष था। नए धर्म, बौद्ध व जैन धर्म के प्रतिपादक क्षत्रिय थे, इसलिए इन धर्मों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। और इससे इसका तीव्र प्रसार संभव हो पाया। अगेंस्ट ब्राह्मण सुपरमेसी, against Brahmin supremacy, against Brahmin supremacy in Kshatriya, there was resentment. New religion like Bauddha and Jain religion propounded by Kshatriyas. New religion like Bauddha and Jain propounded by Kshatriyas. Therefore, they got royal patronage. Therefore, they got royal patronage. और लास्ट में आते हैं फिर बौद्धिक और वैचारिक आधार पर। इसको वैचारिक आधार कहें तो ज्यादा अच्छा है, ये वैचारिक आधार है। नए धर्मों के विकास का वैचारिक आधार कहां है, ये हमारा कंक्लूजन का पॉइंट है। वैचारिक आधार, दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल बेसिस।
philosophical basis of rise of new religion. उत्तर वैदिक काल में ही वस्तुतः, सुन लीजिए, समझ लीजिए, आप आराम से इसको लिख लेंगे। उत्तर वैदिक काल में ही वस्तुतः सर्वप्रथम आरण्यक में वैदिक धार्मिक कर्मकांड के विरुद्ध, यज्ञवाद के विरुद्ध एक नवीन मार्ग पर बल दिया गया। आरण्यक जो ग्रंथ है, जिसकी रचना जंगलों में की गई है, आरण्यक ग्रंथ में यज्ञ और कर्मकांड के स्थान पर तप मार्ग पर बल दिया गया। दैट मीन्स मेडिटेशन। ठीक है। आरण्यक ग्रंथ के पश्चात उपनिषद की रचना हुई और कहते हैं कि उपनिषदों में उपनिषद जो है वह वैदिक धर्म का दार्शनिक विवेचन करता है, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। यहीं से स्पिरिचुअलिज्म का विकास हुआ, आध्यात्मवाद का विकास हुआ है। तो थोड़ा उसको सुन लेना है, समझ लेना है, लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अर्थात उपनिषदों में यज्ञवाद के स्थान पर, कर्मकांड के स्थान पर, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों के स्थान पर ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है, कर्म मार्ग पर बल दिया गया है। देखिए, ज्ञान मार्ग, एक तो तप मार्ग विकसित हो चुका है, दूसरा ज्ञान मार्ग है और कर्म मार्ग है। किसके स्थान पर? वैदिक कर्मकांड के स्थान पर, यज्ञ के स्थान पर। कर्मकांड का मतलब है रिलीजियस प्रैक्टिसेज। तो ऑन प्लेस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेज एंड याजना इन आरण्यक मेडिटेशन, द पाथ ऑफ मेडिटेशन emphasized, and in Upanishads knowledge and karma emphasized. इसको कहा गया पाथ ऑफ नॉलेज एंड कर्म। कर्म को कर्म ही कहेंगे। अर्थात कर्म का मतलब यह हो गया कि अगर आपको बेहतर चीजों को प्राप्त करना है इन नेक्स्ट योर लाइफ, इन नेक्स्ट योर जर्नी, तो आप अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म को छोड़ो और ज्ञान मार्ग अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। और ज्ञान क्या है? तो ज्ञान, उपनिषद कहता है कि यह ज्ञान जो है, जिसको यह ज्ञात हो जाए ये जो मां है ना, ये बेसिकली आ है, असी। प्रोनाउंसिएट तो हम तत्त्वमसि करते हैं, बट ये असी हो जाता है। अर्थात तुम ही साक्षात ईश्वर हो, साक्षात परम ब्रह्म हो। यू आर लाइक दैट। तत्त्वमसि मतलब तुम उसके समान हो। असी का मतलब है किसके समान? तो जो इस पूरे संसार का भाग्य विधाता है, ईश्वर है। तत्त्वमसि अर्थात जिसको यह ज्ञान हो जाए
कि सर्वोच्च शक्ति हमारे अंदर ही विद्यमान है, और जब सर्वोच्च शक्ति हमारे अंदर ही विद्यमान है तो हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया तो कहा अहम ब्रह्मास्मि। अहम का मतलब मैं ही परम ब्रह्म हूं। ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म हूं। और नर ही नारायण है। तो नर नारायण कैसे बनेगा? कर्मकांड से, यज्ञ करने से नहीं, अपने अंदर गुणों का विकास करने से, अच्छे कर्म करने से, अच्छे विचार से, अपने ज्ञान से। तो इस तरह से एक नई बात कही गई है, और इसी के कारण जो ये कर्मकांड और यज्ञवाद था, इसके विरुद्ध ही उत्तर वैदिक काल में कई धार्मिक संप्रदायों का विकास हो गया। कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म के विरुद्ध 62 संप्रदाय थे, 62 संप्रदाय। उन्हीं में से बौद्ध और जैन दो महत्वपूर्ण धार्मिक संप्रदाय थे जिनका विकास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हो गया। इसी विचार पर बौद्ध और जैन धर्म भी तो इसी ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग की बात कहते हैं ना। तो जो बात बौद्ध धर्म कर रहा है, जो जैन धर्म कर रहा है, उसके विचार उपनिषद में ही विद्यमान है। इसलिए प्रश्न भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का जो दार्शनिक आधार है वह उपनिषद में विद्यमान है। इस पर आप टिप्पणी कीजिए। आईएएस वगैरह में ऐसा प्रश्न आता है, पीसीएस वगैरह में ऐसा प्रश्न नहीं आता है। बस आपको जब पूछेगा तो ये लास्ट में कंक्लूजन में आपको बताना है बस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो लगभग ये टॉपिक समाप्त हुआ। और इस बार अगर 64th बीपीएससी के लिए हम बातचीत करेंगे तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म पर थोड़ा सा कल हम लोग बातचीत करेंगे। एक शेप आपको दे देंगे कि आखिरकार वो कहते क्या हैं, उनका जो विचार है वो क्या है। इस बात को भी समझ लेंगे कि जैन धर्म की सफलता और असफलता के कारण क्या है, बौद्ध धर्म की सफलता और असफलता के कारण क्या है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें नहीं तो अगले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।